हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने आया हूँ लेके एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में से किसी विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का क्षेत्र। आपको इसको देखकर शायद कुछ ना समझ में आए, लेकिन इसको देखते हैं, समझते हैं आराम से, एक एक टर्म से समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आपको कुछ ना समझ में आ रहा है कि हमको उसका आंसर देने कैसे देना है, तो आप देखिए कि इसमें हिंट क्या दिया गया है। इसमें पहला हिंट तो सबसे बड़ा तो यही दिया गया है कि आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन का एक एक टर्म लेके चलते हैं। इसमें लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र, तो आपको पता होना चाहिए एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि आप हमेशा एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर लाइनों से दिखाते हैं। यानी आप दो चार समांतर लाइनें खींच लीजिए तो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। यानी ये आपका क्या दिया है यहां पर, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आपसे कहा गया किसी विद्युत ध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र आपने तुरंत बना दिया, तुरंत का तुरंत आपने एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब इसके आगे आपको क्या दिया गया है, विद्युत ध्रुव। तो आप बिना किसी किंतु परंतु के तुरंत एक विद्युत ध्रुव बना लें। अब विद्युत ध्रुव क्या है आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण आपका एक ऐसा निकाय होता है जो किन्हीं दो बराबर बिंदुओं, जो किन्हीं दो बराबर और विपरीत आवेश, यानी बराबर आवेश यानी क्यू ए, विपरीत मतलब ये अगर ये माइनस तो ये प्लस, जो दो बराबर और विपरीत आवेश से अल्प दूरी 2l पर रखा होता है। यानी इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l पर रखा होता है। तो आपने इतना हो गया काम, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत ध्रुव हो गया। अब कह रहा बल आघूर्ण का सूत्र बताओ। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, हम बता देंगे कि जब ये इसके विद्युत एक समान विद्युत, सपोज आप ऐसे किसी डंडी को रख दें इस तरह से और इधर से आप हवा यानी तेजी से कोई विद्युत क्षेत्र प्रोवाइड करें तो इसमें ऐसे रोटेट होने लगेगा, है ना। इस तरह से ये आपस में इस तरह से ये रोटेट होने लगेगा इस तरह से। तो इस पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है कि इसमें आपस में घूम रहा है, यानी ये ऐसे घूम रहा है। तो आपने कहा ठीक है बिल्कुल बता देंगे। आपका हो सकता है इधर फोर्स काम करेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा, बिल्कुल करेगा, फैक्ट है। तो आपने कहा इसके साथ ये वाला कोण बन रहा है, यानी यहां से आपने कहा कि भैया हम तो यहां से एक लंब डालेंगे। हम कहेंगे कि एक यहां से हमने क्या डाला, लंब, ठीक है। और ये आपकी तो लाइन यहां पे है। तो आपने कहा ये कोण कितना है, थीटा। और हमने आपको अभी बताया था निरक्षीय स्थिति में, आपने डेरिवेशन कराया था, उसमें आपको बताया था कि थीटा वाला क्या सीन होता है जब आप यहाँ पे कोई भी निरक्षीय स्थिति में काम करते हो। तो जिसके साथ कोण बनता है वो आपका किसका होता है, कॉस का। यानी बीच की दूरी 2l है ना, तो 2l साथ थीटा बन रहा है, यानी किसका आया, कॉस का। और इसके साथ कोण नहीं बना तो दूसरा वाला किसका होता है बेटा, साइन का। याद कर लीजिए, जिसके साथ कोण बने वो कॉस का और दूसरा किसका, साइन का, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। ये आपका क्या यहाँ पे था, विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये काफी दूर दूर है, यहाँ पर भी एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। यानी इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो गैप हो वो इक्वल हो, ठीक है। हमने ऐसे बना दिया यहाँ पे। तो इसमें आपको लिखना होता है माना, क्योंकि आपको केवल इतना दिया है, आपको माना लिखना है। माना एक विद्युत ध्रुव जिसके आवेशों के मान माइनस की और प्लस क्यू है, उनके बीच की अल्प दूरी 2l है, अल्प दूरी 2l है, ठीक है। जब विद्युत ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए जब रखा होता है तब इस पर एक दो बराबर और विपरीत और समांतर बल कार्य करने लगता है। ये बल आपस में मिलकर एक बलयुग्म की रचना करते हैं। इस बलयुग्म के कारण विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र में घूमने लगता है। यानी बल यहाँ इसको नीचे की ओर फोर्स करेगा, इसको ऊपर की ओर फोर्स करेगा, तो बलों का युग्म लग रहा है। तो युग्म लगने के कारण ये इसमें ऐसे रोटेट होने लगता है। तो आप क्या करोगे, पहले उस बल को फाइंड आउट करो। पहला क्या होगा, इस बल को निकालो। क्या कहोगे आप, विद्युत ध्रुव, विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत ध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला। अगर आप इन वीडियोज को देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप 65 प्लस टारगेट कर रहे हो, 70 आउट ऑफ 70 में से लगने वाला बल। तो क्या होगा आपका बल, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। अगर इसमें आप विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकालें तो E का मान क्या आ जाएगा, F बटा Q, ठीक है। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, बल आघूर्ण। तो क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में
विद्युत ध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण, यानी जो बल आघूर्ण जो दोनों ओर मिलकर एक युग्म बना रहा था, वो बल आघूर्ण, उसको बोलोगे आप टाउ। यानी ये टाउ कितना होगा, यही टाउ तो आपको फाइंड आउट करना है। तो बल आघूर्ण के बारे में आपको क्या कहा गया था कि कोई एक बल कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये आप याद करिएगा, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। क्योंकि जैसे आपने विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा याद की थी, ठीक है, कि किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को आप विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से बल आघूर्ण क्या है कि कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो आपका ये टाउ ऐसे रहा, टाउ कोई एक बल आप कोई भी लीजिए, एफ है ना, दोनों एफ, कोई दिक्कत नहीं, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2l sin थीटा, यानी f इंटू 2l sin थीटा। और आपने f बराबर QE, f बराबर क्या निकाला अभी? QE। तो आप देखिए, दिख रहा होगा आपको, टाउ बराबर f इंटू 2l sin थीटा किया। अब f बराबर क्या है? QE, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए f बराबर QE अब इंटू 2l sin थीटा, ठीक है। आप यहाँ पर ब्रैकेट में बता सकते हो कि आपने ये इसलिए f बराबर रखा चूंकि f बराबर Q इंटू E, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें पता है, बस आपको इसको आगे पीछे करना है। Q ले लीजिए, 2l को एक साथ कर लीजिए और E और L E sin थीटा को अलग कर दीजिए। और आपको क्या पता है? Q इंटू 2l क्या होता है? P। तो आपका क्या बन गया? टाउ बराबर PE sin थीटा। यही आपका बल आघूर्ण का क्षेत्र है, जो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ आप दिख रहा है आपको, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो कार्य करता है विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण का क्षेत्र, टाउ बराबर PE sin थीटा। लेकिन इसमें कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। तो यानी अधिकतम के लिए क्या करोगे? फॉर टाउ मैक्स। जब आपको अधिकतम निकालना है तो देखिए PE sin थीटा, और आपको पता है अधिकतम के लिए जो हमारा थीटा होगा उसको कितना रखते हैं हम? 90। तो जब आपने PE और sin 90 किया तो sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो टाउ जो आपका मैक्स आएगा वो P और E के गुणनफल के बराबर आएगा। यानी जो अधिकतम बल क्षेत्र लगेगा आपका वो P इंटू E के सापेक्ष काम करेगा। लेकिन अगर आपका सेकंड स्टेप पूछ ले कि टाउ मिनिमम बताओ, फॉर टाउ मिनिमम, तो आप क्या करोगे? आपको पता है P इंटू E sin थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस में काम आ सकता है। तो मिनिमम के लिए थीटा बराबर क्या रखोगे? 0। और जब यहाँ पे P इंटू E और साइन आप यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 का मान होता है 0। तो टाउ मिनिमम भी आपका क्या होगा? 0। यानी आपको बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र आपका अधिकतम में कितना होगा और न्यूनतम में कितना होगा। तो आप उसमें PE या 0 हो उसके हिसाब से इसमें आंसर लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और बने रहिए अन्य सारी मज़ेदार वीडियोज के लिए।